बेटा इसी में जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है वह है रिलेशन बिटवीन velocities of colliding particles in lab and center of mass systems. Now इससे पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने किया था, दैट इज़ v इज इक्वल टू m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ये लैब सिस्टम है बेटा। उसका कारण ये है क्योंकि u2 मीन्स जो टारगेट पार्टिकल है वो आपका रेस्ट पे है, इसलिए वो पार्ट ज़ीरो हो जाता है बेटा। तो इसलिए m1 u1 m2 u प्लस m2 u2 नहीं आएगा, कोई u2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी हम यूज़ कर रहे हैं। नो हेयर बेटा दो तरह के हमने सिस्टम किए, वन इज़ लैब सिस्टम एंड अनदर इज़ योर सेंटर ऑफ मास सिस्टम। ठीक है। नाउ इसमें अगर आप लैब सिस्टम में देखेंगे दो आपके पार्टिकल्स हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2। ठीक है। और u2 ज़ीरो है बेटा, उसमें वो बाद की बात है, लेकिन और आफ्टर कोलिजन इट इज़ v1 v2। ये देख लिखा है बेटा इंसिडेंट, टारगेट, स्कैटर्ड, रिकॉयल। ये चार शब्द याद रखेंगे बेटा। सिमिलरली जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम है उसमें आपका डैश आता है। ठीक है। u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश, v2 डैश, ये बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है। नाउ कहता है v बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा यहाँ पर ये जो रिलेशन है वेलोसिटी का, अब यहाँ पर नेचुरली दोनों फ्रेम्स आपके क्या है बेटा, मैंने आपको बोल चुका हूँ कि ये इनर्शियल फ्रेम्स हैं। इनर्शियल फ्रेम्स में इसका मतलब ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, एंड दीज आर द इक्वेशंस। ये बार बार यूज़ करेंगे बेटा, ध्यान रखना ज़रा। ये आपका u1 डैश, now this is the velocity of particle number 1 in center of mass system. It is related with velocity of particle number 1 in lab system minus v। बेटा ये रिलेशन हमने जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसमें की है। सिमिलरली u2 डैश, v1 डैश, v2 डैश, ये एग्जैक्टली सेम बेटा उसी मैनर में चलेंगे। बट यहाँ पर ध्यान दें u2 क्या है बेटा, इट इज़ ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 2 इन लैब सिस्टम, जो कि रेस्ट पे है, इसलिए ये ज़ीरो हो गया बेटा। देखा है मतलब 2 मीन्स टारगेट पार्टिकल। नाउ सिमिलरली v1 डैश इज दिस एंड दिस, v इज इक्वल टू अभी पीछे किया मैंने, इट इज़ m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है। नाउ इसने इसको जनरलाइज किया है। जनरलाइज करके बेटा इसने आपको बताया है कि हमारे पास ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी के लिए, और ये आपका है किसके लिए, पोजीशन वेक्टर के लिए। नाउ इन्हीं जो रिलेशंस को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब आगे जो बेटा आर्टिकल्स हैं इसमें हम सिंपल मैथमेटिक्स, जो कि मैंने आपको बार बार बोल चुका हूँ, मैथमेटिक्स आप पार्ट आप करेंगे। इसमें सिंपल मैथमेटिक्स आपका एलसीएम, ठीक है, अर्थमेटिक और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट आपका इलास्टिक कोलिजन इन लेबोरेटरी सिस्टम। अगेन बेटा दो तरह का कोलिजन्स हैं, वन इज़ इलास्टिक एंड अदर इज़ इन इलास्टिक। ठीक है। इलास्टिक में आपका काइनेटिक और मोमेंटम आपका कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। ठीक है। नाउ इसमें इस सीधा हम इस फिगर से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ यहाँ पर देखेंगे तो आपका बेटा ये लैब सिस्टम की बात करें, लेबोरेटरी मीन्स लैब सिस्टम। ठीक है। सिमिलर कहता है m1 u1 m2 u2। ठीक है। अब यहाँ पर इसने बेटा ये आपका है x एक्सिस पे और ये आपका है y एक्सिस पे। ध्यान रखना इसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये बेसिकली आपका है वेक्टर, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, इसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब इसके दो हिस्से हैं, वन अलॉन्ग x एक्सिस एंड अदर अलॉन्ग y एक्सिस। वो उसको हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमने कंजर्वेशन निकालना है। कहते लेट v1, एक तो u1 u2 रेस्ट पे, कहते लेट v1 v2 द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। दिस इज v1, दिस इज v2। ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। ये बेटा अल्फा मैंने बताया था वो, इट इज़ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, अल्फा इज एंगल ऑफ रिकॉयल। ये पार्टिकल नंबर 2 का, लेट फाई एंड अल्फा बी द एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड एंगल ऑफ रिकॉयल रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सिंस द कोलिजन is elastic, both kinetic energy and linear momentum of the system remains conserved। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा दोनों जो आपका
नेचुरली इलास्टिक है ना, तो ये दोनों कंजर्व होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना जो हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान इसको थोड़ा सा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या है बेटा, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। अब यहाँ पर बेटा u2 वाला जीरो है क्योंकि u2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, बेटा अब इसको ध्यान से देखेंगे। बेटा ये अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन निकालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेटा ये जो है m1u1 इट इज़ इक्वल टू m1v1 cos ऑफ फाई प्लस m2v2 cos ऑफ एल्फा। फिर इसको ध्यान से देख लें इस फिगर को। बेटा ये आपका है बिफोर कोलिजन में एक्स एक्सिस पे एक्टिविटी हो रही है आपकी, पार्टिकल आपका किसके लॉन्ग है, ओनली लॉन्ग एक्स एक्सिस, और u2 जीरो है इसलिए ये पार्ट नहीं ले रहे हम। तो बिफोर कोलिजन m1u1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस बेटा इज इक्वल टू, अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस बेटा ये आपका ये वेक्टर है, ये वेक्टर को रिजॉल्व किया, एक अलॉन्ग इसके पार्ट हो गया, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस पे बेटा इसका एंगल क्या बना फाई, तो क्या है बेटा m1v1 क्या कॉस ऑफ फाई इट इज़ m2v2 कॉस ऑफ एल्फा। ये प्लस में ध्यान रखना है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन है दोनों की। सिमिलरली अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इसके अलॉन्ग वाई एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही बेटा, ये किसके अलॉन्ग हो रही है, ओनली एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड अलॉन्ग वाई एक्सिस इट इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट साइड में आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन बेटा बोल रहा है, आफ्टर कोलिजन इसके इस वाई एक्सिस में और इसमें इसका रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करें बेटा m1v1 साइन ऑफ फाई, m1v1 साइन ऑफ फाई, ये पॉजिटिव है बेटा वाई का, ये जो डायरेक्शन है ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए बेटा ये माइनस आना है, माइनस m2v2 साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस बेटा ये इसके हमने ये निकाल लिए कंपोनेंट्स। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी द कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैव इक्वल मासेस, कहता है ये जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं इनके मासेस कहता है मान लो हमने इक्वल कर दिए। बेटा जब ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, फिर 1 2 3 में जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब ये आपका मासेस बराबर होंगे तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज m1 दिस इज m1 दिस इज m1, ये एग्जैक्टली ठीक है। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 चेंज हो जाएंगी बेटा, रिड्यूस हो जाएंगी। दिस विल बी u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ध्यान रखना ये फिर मैथमेटिकल पार्ट है, सिंपल इसको आप देख लेंगे बाकी कट जाएगा बेटा। सिमिलर u1 इज इक्वल टू v1 कॉस ऑफ फाई प्लस v2 कॉस ऑफ अल्फा, और इसको मैं इधर ले गया बेटा u1 माइनस v1 कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू v2 कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 5 6, और जो थर्ड वाली जो है दैट विल बी रिड्यूस टू 0 इज इक्वल टू v1 साइन ऑफ फाई माइनस v2 साइन ऑफ अल्फा, एंड दिस इज v1 साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू v2 साइन ऑफ अल्फा, और ये इक्वेशन नंबर 6 बेटा इसको यूज़ करेंगे आगे हमको। द स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इसको और इसको स्क्वेयर और ऐड किया, अगेन यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन बनी बिफोर एंड आफ्टर, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, जब ये हम अप्लाई करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फ़ा, ठीक है। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, ये रिड्यूस होकर बेटा ये रह जाएगी, दैट इज u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली मतलब ये रिड्यूस होकर बेटा ये बन जाएगी, ठीक है, दैट इज u1 स्क्वायर प्लस v1 माइनस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है बेटा कहता पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ पर बोल रहा है 4, बेटा इस इक्वेशन से ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, इट इज v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये u1 स्क्वायर की जगह क्या आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ये और इज इक्वल टू v2 स्क्वायर।
और इसमें बेटा जब हम इसको इसमें जो कट जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज़ 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u1 v1 cos ऑफ फाई। अगेन ये बेटा मैथमेटिकल पार्ट है, इसको आप बार बार करेंगे, ठीक है। बाकी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। सिमिलरली ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस होकर बेटा ये आपका v1 स्क्वायर है, तो इसको आप क्या 2v1 इंटू v1, तो 2v1 कट गया और हमारे पास क्या रहेगा बेटा v1 इज इक्वल टू u1 cos ऑफ फाई। नाउ ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा पीछे जो पीछे इक्वेशन नंबर यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर हमारा पास 4 है, इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू आएगी, इट इज़ u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस v2 स्क्वायर। नाउ और बेटा यहीं से इस यहाँ से v2 स्क्वायर, v2 की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा हम यहाँ, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। नाउ व्हाट इज दिस 1 माइनस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। अगेन ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सिंपल यूज़ कर रहे हैं, और v2 इज इक्वल टू u1 साइन फाई। नाउ ये जो वैल्यू है बेटा v2 के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, दो वैल्यू आई ना बेटा, एक v1 की आ गई एक v2 की आ गई, किसमें फ्रॉम इन दो इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर किसमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये इसने दिया है दैट इज़ 4 5 6 में। जब 6 में ये वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इट विल बी u1 cos ऑफ फाई डॉट, ठीक है, और यहाँ से बेटा cos ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा, बाकी कट जाएगा, ठीक है, और cos ऑफ फाई इज इक्वल टू बेटा इज दिस कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से cos कट गया आपके बेटा, फाई इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा एंड हेयर फाई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90, मीन्स ये फाई क्या बेटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, अल्फ़ा क्या बेटा एंगल ऑफ रिकॉयल, ये फर्स्ट पार्टिकल का है स्कैटर्ड पार्टिकल, ये रिकॉयल दूसरा पार्टिकल का है। यहाँ से बेटा आपका इन्फ्रेंस निकल रहा है, दस द टू पार्टिकल्स ऑफ द इक्वल मासेस, ये कंडीशन ध्यान रखना जरा, क्योंकि हमने मासेस बेटा बराबर किए थे, मूव्स एट 90 डिग्री के बेटा राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन द लैब सिस्टम। इसका मतलब ये है, कहता है लैब सिस्टम में जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये जो अगर इक्वल मास होगा तो ये दोनों के दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इन दोनों एंगल को जब प्लस करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली बेटा दूसरे इलास्टिक कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ये बेटा किस में निकला हमारा लैब सिस्टम में। अब बेटा जो हमारा सेंटर ऑफ मास सिस्टम है इसमें आप देखेंगे बिफोर कोलिजन है, ये वाली पोजीशन, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये आफ्टर कोलिजन है बेटा, ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन ये बिफोर कोलिजन, जो हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ, हम कर चुके हैं पहले, ये फिगर जो है हम दोनों फिगर्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इसने अलग अलग बनाई है, दिस इज़ बिफोर कोलिजन, दिस इज़ आफ्टर कोलिजन। नाउ आप अभी सेंटर ऑफ मास सिस्टम है बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर डैश लगेगा सभी में, तो यहाँ पर क्या है u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश, ये आपस में रिलेटेड है बेटा किससे, ये आपस में लैब सिस्टम के साथ इन इक्वेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये वेलोसिटीज़ हैं, ध्यान रखना ज़रा, ठीक है, क्योंकि दोनों फ्रेम्स जो है क्या है इनर्शियल हैं, तो दोनों के दोनों ये हम ऑलरेडी बेटा पहले भी कर चुके हैं, अभी किया हमने, तो यहाँ पर u1 डैश इज इक्वल दिस u2, क्योंकि u2 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस v एंड दिस, ये हम पहले ये चार इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सिमिलरली v इज आल्सो इक्वल टू क्या है बेटा, क्योंकि m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, अगेन मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये हम बार बार इसको रिपीट करेंगे, बार बार इसको यूज़ करेंगे बेटा इसको, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, देख लेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v है ना बेटा, तो v की जगह मतलब मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, एंड यू विल गेट दिस, एलसीएम लिया बेटा यहाँ पर, ध्यान अगेन यहाँ पर अर्थमेटिक यूज़ कर रहे हैं, एलसीएम लेके हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 u2 डैश इज इक्वल माइनस v, तो यहाँ पर क्या v की वैल्यू पुट की तो ये माइनस आ गया बेटा, दो वैल्यू u1 डैश की वैल्यू आ गई, u2 डैश की वैल्यू की ध्यान रखना जरा। सिमिलरली यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, ठीक, कोलिजन से पहले क्या लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या है लीनियर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब बिफोर एंड आफ्टर सेम होना चाहिए, तो इट शुड बी m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा ये वैल्यू पुट करेंगे u1 डैश की यहाँ से u2 डैश की यहाँ से, और यू विल गेट दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है दस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास इज 0, ये 0 होती है बेटा कब, बिफोर कोलिजन।
अब ये आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो इसका मतलब क्या हो, ये आफ्टर कोलिजन भी क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होनी चाहिए। तो कहता है M1 दिस, ये V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ये क्या है बेटा, इट इज़ आफ्टर कोलिजन, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, कंजर्व है इसलिए ज़ीरो होगी। नाउ अब ये जो इक्वेशन है बेटा, इनको हम यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से बेटा M1 U1 डैश, तो यहाँ से वैल्यू M2 U2 डैश इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया बेटा, तो ये क्या आएगा माइनस M1 U1 डैश, सिमिलरली U2 डैश इज, यहाँ से U2 डैश की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से इस इक्वेशन से बेटा ये वैल्यू आई, इस इक्वेशन से ये वाली वैल्यू आएगी, दैट इज ये आई V2 डैश इज इक्वल टू माइनस M1 ओवर M2 V1 डैश। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आई, ये U2 डैश क्या है, this is the velocity of the particle number 2 या टारगेट पार्टिकल बिफोर कोलिजन, लैब सिस्टम में ध्यान रखना, नो सॉरी सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। राइट साइड में क्या बेटा, U1 डैश क्या बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, किसमें, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। ये माइनस साइन क्यों बेटा, दोनों इसका मतलब ऑपोजिट है, ये दोनों वेलोसिटीज़ आपस में ऑपोजिट, मास का कोई लेना देना नहीं बेटा, ऐसे ये साइन का मास से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज सिंपल, इसमें ना ये इसका मतलब क्या हुआ। सिमिलरली यहाँ पर V2 डैश इज इक्वल टू, सेम रिलेशन एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ पर एक में ये V2 डैश, ये V1 डैश, ये क्या है बेटा, इट इज़ अ वेलोसिटी आफ्टर, दिस इज वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नंबर 2 आफ्टर कोलिजन सेकंड पार्टिकल की, दिस इज वेलोसिटी नंबर 1 फर्स्ट पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन। नो इन दोनों रिलेशन में सिमिलरिटी है, और ये बोल रहा है, कहता है इन ये 9th और 10th 9वें और 10वें रिलेशन में वी फाइंड द पार्टिकल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, अगेन इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पर ये बेटा, ये बिफोर हाफ mv², ये आफ्टर हाफ mv², तो क्या M1 U1² U1 डैश, डैश तो आएगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो यहाँ पर बेटा क्या कर रहा है, U2 डैश और V2 डैश, अभी जो वैल्यूज बेटा निकाली हमने पीछे, किसकी, U2 डैश और V2 डैश की वैल्यू जो निकाल के वो इसमें पुट कर दी, और हमारे पास ये रिलेशन आया। ये पुट करने के बाद बेटा जो रिलेशन आया, इसमें जब आप इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, एंड फ्रॉम हेयर ये बेटा सेम है, ये कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर M1 कट गया, तो U1 डैश स्केयर इज इक्वल टू V1 डैश, तो यहाँ से बेटा क्या है, और कहता है U1 डैश इज इक्वल टू V1 डैश, सिमिलरली U2 डैश इज इक्वल टू V2 डैश। अब ये बेटा है क्या, ध्यान रखना जरा, U1 डैश क्या बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 1 बिफोर कोलिजन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 1 आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 2 जिसको हम टारगेट पार्टिकल बोल रहे हैं, बिफोर, एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। ये मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब यह है दस द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ध्यान रखना, दस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शंस ऑपोजिट है बेटा, इसलिए वो साइन माइनस आ रहा, ध्यान रखना जरा, ठीक है। आज हम इतने